ये ओबीसी है 85% और ये 15% मिलकर के इस संविधान को कुचल रहा है। 75 वर्ष आजादी के होने के बाद भी आज हमारा संविधान खतरे में है। लेकिन आज हमको यदि मंदिर और मस्जिद के लड़ाई में उलझाया जाता है तो कहीं न कहीं हमारा जनरेशन दंगाई बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारा काम है हल चलाना, तुम हल चलाओ, थ्रेशरिंग करना हो, ये काम करो, तुमको जो भी काम है सब्जी उपजाओ, ये सब काम तुम्हारा है। चुनाव किससे है? अब चुनाव आ गया है, भाइयों बहनों चल रहा है, अब पेट में ताली मार रहा है 5 किलो अनाज, लेकिन आप करना ये जितना भी पाखंडी सब है, ये सब भेष बदल करके गुमराह कर रहा है कि तुम सब काम छोड़ दो। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रतापगंज से प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप पिछले कई वीडियो में देखा कि हम हमेशा भारतीय संविधान और उनके लिखने वाले जो महानायक अम्बेडकर साहब हैं उनकी परिचर्चा करते रहते हैं। तो आज हम अम्बेडकर साहब के बारे में बताएंगे कि देश में अभी आप जान ही रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल है। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे युवा हैं जो बोलते हैं कि अम्बेडकर साहब ने जो संविधान तैयार किया, जो कानून व्यवस्था भारत को दिया, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ तक कि एक युवा ने यह भी कह दिया था कि हमें यूएसए वाला कानून चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि अम्बेडकर साहब ने जो देश को संविधान दिया और जिस संविधान में हम लोगों का मौलिक अधिकार है और जो वर्तमान में जो कानून व्यवस्था अम्बेडकर साहब के द्वारा तैयार किया गया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव जी हैं। सर, अम्बेडकर साहब का भी विरोध करना लोग शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं अपने तरफ से प्रखंड अध्यक्ष राजद प्रतापगंज की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अम्बेडकरवादी चर्चा के लिए आप जन जन तक पहुंच रहे हैं और हमसे आप इस संबंध में जो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात है कि आज अम्बेडकर, सबसे पहले हम ये बात कहना चाहेंगे कि अम्बेडकर जो 1950 में जो संविधान दिया देश को, आज़ादी के इतना दिन होने के बाद लगभग 75 वर्ष हो गया जी। तो 75 वर्ष में जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान सुपुर्द किया इस देश को, तो संविधान की किताब को लोग अंदर में पढ़ा कहाँ? इसको तो सिर्फ श्रद्धा सुमन और फूल माला चढ़ा दिया। जबकि अम्बेडकर साहब का कहना था कि जब हम मरेंगे तो मरने के बाद हमारे तस्वीर को मत देखना, हम जो लिख करके इस देश को गए हैं तुम उसके भीतर में जाना, पुस्तक के अंदर में जाना, तब मिलेगा। और कहीं न कहीं जो हमारा जो ओबीसी है 85% और ये 15% मिलकर के इस संविधान को कुचल रहा है, इससे हमारा मान सम्मान का रक्षा नहीं हो रहा है। अभी के माहौल में क्या है? 75 वर्ष आज़ादी के होने के बाद भी आज हमारा संविधान खतरे में है। आज हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारी नौकरी चली जा रही है कहीं नौकरी? एक बात हम आपको कहते हैं कि 85% जो हम लोगों का आबादी है उसको विभाजन कर दिया है कि हम क्या है, तो यादव है, कोई पासवान है, कोई ये है, कोई अति पिछड़ा है, कोई धानुक है, केवट है, सबको इस तरह से विभक्त कर दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि हम 85% है, तो 85% का हमारा वाजिब हक मिलना चाहिए ना। किसी भी जगह में आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, सबको खत्म कर दिया है। इसलिए संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान की किताब को दफनाया जा रहा है। लेकिन आज के दौर में हमको जरूरत इस बात की है कि उस संविधान की पुस्तक को बचा करके, और अम्बेडकर साहब ने जो इस देश को दिया है उसका फायदा हम लोग नहीं ले रहे हैं। वो हम लोगों के ऊपर कर्ज है, इस कर्ज को हम नहीं चुका रहे हैं। और आज यदि अम्बेडकर साहब रहता इस धरती पर तो हमको लगता है कि आज की इस व्यवस्था देखकर उसको रोना आ जाता। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और कहीं न कहीं अम्बेडकरवादी जो मंत्र है उसको जन जन तक पहुंचाने का ज़रूरत है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक कैसे पढ़ेंगे? इसलिए आज के दौर में रामायण को जिस घर में हम लोग पूजा करते हैं ना, तो संविधान की पुस्तक को भी रख करके उसका पूजा करना चाहिए। और यदि कोई भी आदमी हिंदू राष्ट्र की बात करता है ना, तो मेरा मानना है कि अम्बेडकर राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा, तो सर एक चीज़ बताइए कि अभी देश में क्या कहा जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया
उस संविधान से सवर्णों का जो है उसके अधिकारों का हनन किया गया है, बताइए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी का हनन नहीं है। हमरे कहने का मतलब सीधा सा हिसाब और गणित है कि मेरे परिवार में ज़्यादा सदस्य है तो हमको ज़्यादा राशन दीजिएगा ना, बिल्कुल है। लेकिन क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, आप आरटीआई निकालिए, इस देश में कितना प्रोफेसर, यदि हम 85% हैं तो हमारा जज कितना है, हमारा आईएएस आईपीएस कितना है, अच्छे अच्छे पदाधिकारी कहाँ है, कहाँ गया। एक बात क्या लगता है कि अंबेडकर साहब के द्वारा अगर संविधान तैयार नहीं हुआ होता, उसमें जब मौलिक अधिकार सभी लोगों के लिए नहीं दिए होते, तो ये आज हमारा समाज जो इतना विकसित हुआ है, ये हो पाता? आप मीडिया है, आप किस बिरादरी से है हमको पता नहीं है जी। लेकिन यदि आप मीडिया कर्मी हैं, आप यदि आप यहाँ तक आए हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। यदि हम इस कुर्सी पर बैठे हैं ना तो उसी का नतीजा है। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कभी कभी, अगर आज हम देश के प्रधानमंत्री हैं तो बाबा साहब की बदौलत है। नहीं, वो है, वो कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, तो ओबीसी है तो ओबीसी के लिए क्या हुआ है। कहीं न कहीं हम नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहना चाहें कि नरेंद्र मोदी का अपना कोई मानसिकता से काम नहीं हो रहा है। उसके अंदर में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो लोग है, वह सरकार चाहे आरएसएस वही है, आरएसएस राष्ट्रीय वही ना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक वही पर्दे के पीछे वही है, सरकार को वह चला रहा है, देश को वह चला रहा है। और हमरे कहने का मतलब कि सारा चीज जो है सो सीमित आदमी के पास में सारा पावर चला गया है, वह अडानी और अंबानी के हाथ में सारा पावर चला गया है। वह देश को, हम कहते हैं कि यदि आज इस देश की जनता जो है इस बार नहीं संभलेगा ना 200 क्या कहते हैं 2024 में, तो आने वाला इस देश का क्या हश्र होगा उन्हें बता सकते हैं। एक बड़ी सवाल है आपसे कि भारतीय संविधान को बने हुए 73-75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस 75 वर्ष में भी आपको तो अधिकार मिला, आरक्षण मिला, हर क्षेत्र में आप तो हैं, लेकिन क्या इस देश में जो बहुजन समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए वो है? नहीं, एकदम नहीं है। क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? इसलिए नहीं है कि वह 15% उस चीज को, अब एक उदाहरण हम देते हैं आपको कि हम रोड पर जा रहे हैं, हम मोटरसाइकिल से आपको या ट्रक वाला हमको मार दिया, तो ट्रक वाला मार दिया तो हमारा पैर टूट गया है, तो वो गांव का आदमी घेर लिया तो हम यही नहीं कहेंगे कि मेरा एक्सरे कराओ, तो चूंकि वो आदमी एक्सरे कराने के लिए नहीं चाहता है। यदि एक्सरे हमारा हो जाएगा तो असली बीमारी की तो पता चल जाएगा कि कितना हड्डी टूट गया है, तो हमको इलाज का खर्चा देना पड़ेगा। मोटा मोटी जान लीजिए, यह इलाज का खर्चा देने के लिए वह चाहता है कि जाति जनगणना इस देश में ओबीसी की आबादी कितना है। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन है, 16% जो है सो अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन है। लेकिन हमको यह सही गणना होनी चाहिए कि यदि हमारा क्या ओबीसी का क्या कहते हैं 27% जो आरक्षण मिला है उसका आबादी कितना है, 87% ओबीसी है, 45 हमको लगता है कि 45-50 से कम नहीं होगा। लेकिन जितना हमारा आबादी है उतना हमको हक नहीं मिल रहा है, मेरा हक मारा जा रहा है। बाबू जगजीवन राम और काशीराम ने भी तो यही कहा था ना कि जितनी हमारी आबादी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन आज 90% आप लोगों की आबादी होते हुए भी देश की सत्ता से आप लोग दूर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी कभी कहते हुए थकते नहीं है कि इस बहुजनों को, इस दलित महादलित, इस ओबीसी को हमने अधिकार दिया है, हर क्षेत्र में इसको आने का सम्मान दिया है। देखिए वो कहने की बात है, लेकिन हम जो कुछ भी बोलते हैं तो हमको सरजमीन पर दिखना चाहिए ना। बिल्कुल। तो कहाँ दिख रहा है? जितना भी एसपी है, कलेक्टर है, जो बड़े बड़े जज हैं, जो उच्च पदाधिकारी है, आप सर्वे कीजिए, निकालिए आरटीआई कि तो जज बनने से ब्राह्मणों पर रोक लगा दिया गया था, ऐसा अंग्रेजों का भी कहना था और भारतीय संविधान में भी इस बात को दर्शाया गया है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि क्या आपके सुप्रीम उच्च न्यायालय में कहीं भी आपके समाज के लोग हैं? नहीं, देखिए सवाल है कि हम किसी जात पर कोई हमला नहीं करना चाहते हैं कि हम यहाँ 90% 85% की बात हो रही है सर, तो 85-90% आखिर कौन? बहुजन में तो हम सब आते हैं ना, बहुजन में सब आप है। जितने भी हैं सब आते हैं। आप जितना भी, हम लोग जितना है वो 15% जो है वो 85-90 में हम लोग सब चले आते हैं। लेकिन वही 15% आप पे अब भी भारी है ना। देश को चला कौन रहा है? वही चला रहा है। वो पर्दा के वो जो है वो जो कहता है कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हम वो पिछड़े वर्ग से हैं, तो हमको लगता है कि क्या है वो फेक ओबीसी है कि सही में ओबीसी है। यदि वो ओबीसी रहते तो आज यह 85% के लिए वह काम करता। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आज क्या कहते हैं राहुल गांधी का सदस्यता चला गया, उसे बंगला छीना गया, क्या उसका गुनाह था? यही ना कि आपको अडानी से क्या संबंध है,
आप इस बात पर खुलासा कीजिए। विरोध करने का लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है। लोकतंत्र का तो उसको जवाब देना चाहिए ना। वो पार्लियामेंट्री मैंने क्या पार्लियामेंट में मेंबर न है वो कोई सदन। एक बात आपको कहते हैं कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक वही न था जनसंघ का, तो अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों जनसंघ ही भेजा लोकसभा में कि वह जाएगा तो हमारे जनता का सवाल लोकसभा में उठाया जाता है, रोड से ज्यादा असरदार सदन में होता है, इसलिए न गए। तो हमरे कहने का मतलब राहुल गांधी यदि संसद सदस्य है तो जनता के सवाल पर उसको तो पूछने का अधिकार है कि नहीं है। अच्छा, एक बड़ी सवाल हम करना चाहेंगे आपसे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से एससी एसटी ओबीसी क्यों इतने डरते हैं, क्यों विरोध करते हैं, क्या कारण है? ओबीसी से अनुसूचित जाति और जनजाति से क्या कहे डरते हैं? भारतीय जनता पार्टी, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा, ये लोग क्या आखिर डरते क्यों है? इसका विरोध आए दिन क्यों करते रहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? एक बात कहते हैं, इस देश का राजनीति अभी भी गवाह है ना कि अनुसूचित जाति हो कि ओबीसी हो, उसको एक इस कदर उसको फंसाया जा रहा है जो ने तुम मंदिर और मस्जिद में झगड़ा में लटके रहो। मतलब धार्मिक राजनीति हो रहा है। धार्मिक, लेकिन एक बात हम आपको कहते हैं कि आज जरूरत देश में है ना कि हमको चाकू को त्याग देना चाहिए और तेज कलम लेना चाहिए। लेकिन आज हमको यदि मंदिर और मस्जिद के लड़ाई में उलझाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जनरेशन दंगाई बनेगा कि नहीं बनेगा। उसको रोजगार चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को रोजगार की चिंता होनी चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा था कि मंदिरों की जगह बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, कटोरे की जगह बाबा साहब ने बच्चों को हाथों में कलम पकड़वाने का काम किया था। एक बड़ी बात है सर कि क्या अम्बेडकर साहब को लोग सिर्फ संविधान निर्माता ही कह के पुकारते हैं? क्या वो सिर्फ संविधान के नायक ही थे या उसके अलावा उसके क्या योगदान थे? उसका एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जब हम लोगों को आज़ादी मिली तो इस देश में वही एक शख्स पैदा लिया इस धरती में, दलित परिवार में बहुत लोग था, लेकिन एक दलित परिवार में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर किस गरीबी में, किस संघर्ष के साथ उन्होंने पढ़ाई की है, और इस देश में वो पहला व्यक्ति था, उसको संविधान बनाने का न्योता दिया गया। जो उसका जो कमेटी बना होगा, हमको लगता है कि वही उसी आदमी को सेलेक्ट किया होगा कि आप इस लायक आप ही हैं। देश में बहुत आते हैं, उस समय में बहुत बड़ा आबादी था, क्योंकि उस समय उसके पास 32 डिग्रियां थी और डबल पीएचडी थी और 9 भाषाओं का ज्ञान, 9 भाषा का ज्ञाता था वो, 9 भाषा का ज्ञाता, 36 डिग्रियां थी। लेकिन वह आदमी को इतना आजादी हो के बाद भी उसको 1990 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। क्यों? इतना जरी क्यों? अच्छा, आप ये बता दीजिए कि देश में अम्बेडकर साहब को विरोध करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? विरोध करने वाला तो खुद जान रहे हैं। आपको बताना होगा, आप स्पष्ट सुनिए ना। अम्बेडकर, जो हम तो पहले आपको कह दिए कि वह आदमी यदि आप जख्मी हो गए हैं तो जख्मी का एक्सरे करने के लिए कुछ लोग नहीं चाहता है, क्योंकि यदि जख्मी आप हैं, एक्सरे हो गया तो सही बीमारी का पता चल जाएगा, तो आपको आदमी रोड पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसको इस कदर इस ताना वाना में उसको धकेल देना है ताकि वो मुख्य धारा से जुटे नहीं हो। तुमको हल चलाना है, तुम्हारा जिंदगी में हले चलाना है, तुमको गान बजान करना है, तुमको हल चलाना है, तुमको ये काम करना है, तुमको उच्च कुर्सी पर जाने का कोई अधिकार। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर तो दे दिया अधिकार कि तुम भी पढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी संघर्ष करो, तुम भी संगठित हो जाओ। लेकिन संगठित और कह रहा है, यहाँ तो कहता है कि 5 किलो चावल भाइयों बहनों, कहता है सब खेल बिगड़ जाता है। तो भाइयों बहनों से कहने से नहीं होगा। अम्बेडकर साहब के एक अधूरे सपने थे, उन्होंने कहा था कि जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगा, भाईचारा बंधुता स्थापित नहीं होगा, भेदभाव छुआछूत की खाई नहीं भरेगी, तब तक एक उन्नत समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो क्या लग रहा है उसके अधूरे सपना साकार हो रहा है देश में? इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको जगना पड़ेगा। इसके लिए हमारा जो भी ये ओबीसी समाज है, ये 85-90% वाला जो आबादी है, उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, उसके हाथ में किताब देना पड़ेगा, उसको उस धर्म, मंदिर और मस्जिद के विवाद से उसको बचना पड़ेगा। उसके हाथ में कलम पकड़ाइए, और यदि वो उसके हाथ में यदि राम के नाम पर यदि शोभा यात्रा में उसके हाथ में कृपान तलवार दीजिएगा तो आने वाला समय में दंगाई बनेगा। इसलिए उसको कहना पड़ेगा कि तुम काम ये छोड़ो। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, इसकी किताब को, पुस्तक को पढ़ो। इस देश में तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम पढ़ेगा, तुम आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा। इसलिए तुम हटो, थोड़ा जगो, उस लीग से हटो तब। लेकिन वही चीज
कहा था कि यदि यह पढ़ लेगा तो 15% को खतरा हो जाएगा, वो हमारा जगह छेक लेगा। इसलिए उसको इस कदर उलझाया गया है कि तुम मुख्य धारा में मत जुटो, तुम्हारा काम है हल चलाना, तुम हल चलाओ, थ्रेशरिंग करना हो ये काम करो, तुमको जो भी काम है सब्जी उपजाओ, ये सब काम तुम्हारा है, अच्छे कुर्सी पर बैठना मेरा हक है। लेकिन संविधान में यह बात नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की। इसकी यह तब होगा जब आपको संगठित होना पड़ेगा, जन जन तक यह संदेश देना पड़ेगा कि आपने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था इस देश में, अच्छा भारत बनाने के लिए, सुंदर भारत बनाने के लिए, समानता का भारत बनाने के लिए, बराबरी का भारत बनाने के लिए, आखिर वो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कुछ लोगों के द्वारा उसको कुचला जा रहा है। अच्छा, तो सर हम एक और अंत में आपसे सवाल करना चाहेंगे कि बिहार में भी हालांकि आप लोग भी सरकार में हैं और मिलकर सरकार गठबंधन का चला रहे हैं, तो क्या आप लोग नहीं चाहिएगा कि बिहार में कम से कम प्रत्येक विद्यालय में अम्बेडकर साहब के संविधान को पढ़ाया जाए, नियमित पठन पाठन में? उतना ही नहीं, उसके अलावे जो है लोग घर में कुरान रखते हैं, गीता रखते हैं, एक जगह कम से कम संविधान के लिए भी लोग घर में बनाए और बच्चे खास करके संविधान को पढ़ें। हम तो कहते हैं कि आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है ना, उसमें एक भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का एक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए, एक उसको भी एक पाठ के रूप में लेना चाहिए। हमको कहता कि यह टीचर लोगों को यह टास्क देना चाहिए कि आप बच्चे का भी महीना में 2 महीना में अम्बेडकर पर, जयप्रकाश नारायण पर, लोहिया पर, ज्योतिबा फुले पर, पेरियार पर, कि वह किस संघर्ष के साथ जिंदगी जिया था, वह भारत को बनाने के लिए जो सपना और जो ख्वाब देखा था, आज धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखा रहे? ये चिंता का विषय है, दुख का विषय है। इसलिए मैंने एक मीटिंग में कहा था कि जब आप घर में रामायण रखते हैं तो कुरान भी, जिस तरह से कुरान रखते हैं, बाइबल रखते हैं, इसलिए आप संविधान की पुस्तक को भी रख करके उसका भी अध्ययन कीजिए कि आपने, बाबा साहब ने आपको क्या दिया, दे दिया, आप ले नहीं रहे हैं, जिसका तो आपका काम है। इसलिए आपको बचना है। बचना किससे है? अब चुनाव आ गया है, भाइयों बहनों, चल रहा है, अब पेट में ताली मार रहा है 5 किलो अनाज, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि ये 5 किलो अनाज में भारत सरकार का जो 2.5 लाख करोड़ का जो बजट आता है, ये 5 किलो से अनाज से कुछ काम नहीं चलेगा। हमारा रोजगार हमको कैसे मिलेगा? हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। एक बागेश्वर वाले बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो पटना आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने इसका विरोध भी किया है और कहा है कि हम धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बिहार में कोई स्थान नहीं देंगे बाबा को। भाजपा का तो यही सब काम है, वो सब बी टीम है, वो सब ठो जो है सब भेष बदल करके, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डिस्गाइज करते, भेष बदल करके काम करना। ये जितना भी पाखंडी सब है, इस सब भेष बदल करके गुमराह कर रहा है कि तुम सब काम छोड़ दो, धर्म पर आओ। अरे धर्म जब हम पहले चिंता करेंगे, हमारी शिक्षा बदतर हो रहा है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा बाल बच्चा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा छोटा लड़का है, वो नीट का एग्जाम दे रहा है, उसको 5 नंबर 10 नंबर से छूट रहा है, उसका बॉर्डर लाइन पर है। हमारा कहाँ है रिजर्वेशन? जब हम पता करते हैं, अरे जनरल में 5 नंबर थोड़ा कम, दोनों बराबर है, कहाँ गया मेरा रिजर्वेशन? हमारा तो रिजर्वेशन खत्म है। इसलिए हम जितना आबादी है उतना हमको हर प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं आरक्षण है। इसलिए कहीं न कहीं हम तो ये आह्वान इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं, कुछ सरकार को बदलिए, अपने हक के पास आइए। जब तक सरकार नहीं बदलेगी, आप उस चक्कर में मत रहिएगा, ये भाइयों बहनों के चक्कर में रहिएगा ना। ये 2024 जो आएगा, इस बार यदि मिस कीजिएगा तो हम कहते हैं कि आपका किसानी चला जाएगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से आपकी पार्टी तैयारियां कर रही है और भाजपा को किस प्रकार से मात देने के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं? इसलिए वो अम्बेडकरवादी जो मंत्र है ना, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि आपको बीजेपी और आरएसएस के द्वारा किस तरह से आप ठगे जा रहे हैं। इसलिए उसके चक्कर में मत फंसिएगा। यदि आपको सही में आपको बाल बच्चे को आगे बढ़ाना है तो आप अपने हक के लिए और सरकार बदलिए। आप सरकार नहीं बदलिएगा, कम से कम आपको यह जानना पड़ेगा कि इस देश का जो भी संपत्ति है गौतम अडानी और अंबानी के पास जा रहा है, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सारा जो है सो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपका रेल चला गया, सब कुछ चला गया, पक्की नौकरी खतरे में है, सब कुछ सरकार अपने हाथ में ले लिया। समय आएगा, इसलिए आपको सचेत होने का जरूरत है। आप सचेत हो जाइए, नहीं तो फिर पछताइएगा 5 बरस। इसलिए वो भाइयों बहनों के चक्कर में मत रहिएगा। ये अनाज जो है 5 किलो चावल पर मत जाइएगा। छठ आया, माता बहनों 200 रुपया तुम्हारे खाता में पैसा भेज रहे हैं। तो अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनसे हमने बात किया
और आज का जो बात था अम्बेडकर साहब को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया कि आज देश में अम्बेडकर साहब और उनके द्वारा जो दी गई संविधान है उनकी रक्षा कैसे की जाए और कैसे बच्चों के बीच संविधान जैसे एक पवित्र ग्रंथ को पहुंचाया जाए ताकि उनको पढ़ के देश के तमाम लोग जग सके। क्योंकि अम्बेडकर साहब का कहना था कि हमारे द्वारा तैयार किया गया संविधान अगर जिस दिन हमारे देश के एक एक बच्चे पढ़ लेंगे यह देश सोने का चिड़िया हो जाएगा। और आज अगर संविधान को अगर देश में पूर्णतः लागू कर दिया जाता है तो इस देश से अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये जो खाई है ये सब पूर्णतः समाप्त हो सकता है। तो आखिर सवाल ये था कि आज हमारा देश जा किस हो रहा है। तो अभी आपने सुना अनिल यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष थे, इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं और आप लोगों के मन में किस तरह का प्रतिक्रिया चल रहा है अपनी अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम जय भारत।